ये कहानी है 27 अप्रैल 2026 की ओडिशा के क्योंझर जिले का एक छोटा सा गांव की। मिट्टी के घर, टूटी सड़कें और पेट की भूख से लड़ते लोग। इसी गांव में रहता था जीतू मुंडा। उम्र करीब 35 साल, पढ़ा लिखा नहीं, मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाता था। जीतू की दुनिया उसकी बहन थी। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। बहन ने ही उसे पाला था माँ बनकर, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बीमारी से बहन की मौत हो गई। जीतू अकेला रह गया, टूटा हुआ, बेसहारा। बहन के जाने के कुछ महीने बाद जीतू को पता चला कि उसकी बहन के नाम से बैंक में एक खाता है। उस खाते में करीब 20,000 रुपये पड़े हैं। मनरेगा की मजदूरी का पैसा था जो बहन ने जोड़ जोड़ कर रखा था। 20,000 जीतू के लिए ये रकम किसी खजाने से कम नहीं थी। घर की छत टपकती थी, कर्ज सिर पर था और पेट में कई दिन से अन्न का एक दाना नहीं गया था। जीतू को लगा बहन मरकर भी उसका सहारा बन गई। अगले दिन सुबह सुबह जीतू बैंक पहुंच गया। फटे कुचैले कपड़े, नंगे पांव। काउंटर पर जाकर बोला, साहब मेरी बहन के खाते का पैसा निकालना है, वो मर गई है। बैंक वाला बोला, डेथ सर्टिफिकेट लाओ, लीगल वारिस का कागज लाओ, नॉमिनी का प्रूफ दो। जीतू को कुछ समझ नहीं आया। साहब कागज क्या होता है? मेरी बहन तो मर गई, यही सच है। बैंक वाले ने हाथ हिलाया, बिना कागज के पैसा नहीं मिलेगा, नियम है। जीतू रोज बैंक जाने लगा, कभी गिड़गिड़ाता कभी रोता। साहब मैं अनपढ़ हूँ, कागज कहाँ से लाऊं? मेरी बहन कब्र में दफन है, चलकर दिखा देता हूँ। पर बैंक का जवाब एक ही था, नियम सबके लिए बराबर है। डेथ सर्टिफिकेट के बिना कुछ नहीं हो सकता। दिन बीतते गए। जीतू के घर में खाने को एक दाना नहीं था, काम भी नहीं मिल रहा था। बारिश में घर की छत पूरी टपकने लगी। रात रात भर जागकर जीतू सोचता, बहन के 20,000 पड़े हैं और मैं भूख से मर रहा हूँ। गांव वालों ने कहा, सरपंच के पास जा, तहसील जा, कागज बनवा ले। पर जीतू को ना तहसील का रास्ता पता था, ना कागज की प्रक्रिया। उसके लिए बैंक का काउंटर ही दुनिया की सबसे बड़ी अदालत था और वहां से उसे हर बार खाली हाथ लौटा दिया जाता था। एक रात जीतू भूख से तड़प रहा था, नींद नहीं आ रही थी। बार बार बहन की आवाज कानों में गूंजती, भैया पैसा बैंक में रखा है, वक्त पर काम आएगा। आधी रात को जीतू उठा। उसकी आंखें लाल थीं, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसके जहन में सिर्फ एक बात थी, बैंक को सबूत चाहिए ना। मौत का सबूत तो देता हूं सबूत। 27 अप्रैल 2026 के दिन वो एक कुदाल उठाकर सीधा कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। धूप, अंधेरा, कुत्तों के रोने की आवाज। पर जीतू को अब डर नहीं लग रहा था। भूख और बेबसी ने डर को मार दिया था। बहन की कब्र के पास पहुंचकर जीतू फूट फूट कर रोया, मुझे माफ कर दे बहन। पर और कोई रास्ता नहीं बचा। फिर उसने कुदाल चलानी शुरू कर दी। घंटों तक वो कब्र खोदता रहा। हाथ छिल गए, खून निकल आया। आखिरकार कुदाल किसी सख्त चीज से टकराए। जीतू ने मिट्टी हटाई। अंदर बहन का कंकाल था, कपड़े गल चुके थे। जीतू ने कांपते हाथों से हड्डियां समेटी, एक कपड़े में बांधी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। चल बहन, तेरे पैसे लेने जा रहा हूं। अगली सुबह 10 बजे बैंक खुला ही था। लोग लाइन में लगे थे। तभी गेट से जीतू अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पोटली थी, कपड़े सने हुए, आंखें सुर्ख लाल। वो सीधा कैश काउंटर पर गया, पोटली टेबल पर पटक दी और चिल्लाया, ये लो साहब, मौत का सबूत, मेरी बहन का कंकाल। अब तो यकीन आ गया ना कि वो मर गई। अब तो दे दो उसके पैसे। पोटली खुली और हड्डियां टेबल पर बिखर गईं। बैंक में चीख पुकार मच गई। औरतें डरकर भागीं। स्टाफ कुर्सी छोड़कर पीछे हट गया। मैनेजर के हाथ पांव फूल गए। तुरंत पुलिस को फोन किया गया। पुलिस जीतू को पकड़कर थाने ले गई। पर जब जीतू ने रो रोकर पूरी कहानी बताई तो पुलिस वालों की आंखें भी नम हो गईं। जांच में साफ हुआ कि बैंक ने कभी कंकाल लाने को नहीं कहा था। उन्हें सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था। पर एक अनपढ़ गरीब आदमी के लिए डेथ सर्टिफिकेट शब्द का मतलब था मौत का सबूत। और उसके दिमाग में मौत का सबसे बड़ा सबूत था बहन की लाश। जीतू अपराधी नहीं था, वो सिस्टम का मारा हुआ था। वो गरीबी, भूख और अनपढ़ता का मारा हुआ था। मामला मीडिया में आया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। प्रशासन हरकत में आया। डीएम खुद जीतू से मिलने पहुंचे। तुरंत बहन का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया। जीतू को लीगल वारिस घोषित किया गया।
और 2 दिन के अंदर उसके हाथ में 20,000 रुपये का चेक थमा दिया गया। पैसे हाथ में लेकर जीतू फूट फूट कर रोया। बहन, तेरे पैसे तो मिल गए, पर तुझे वापस नहीं ला सकता। जीतू को पैसे तो मिल गए, पर यह कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ गई। क्या हमारा सिस्टम इतना पथरीला हो गया है कि एक गरीब को अपनी बात समझाने के लिए कब्र खोदनी पड़ती है? क्या कागज की कीमत इंसान से ज्यादा हो गई है? 20,000 के लिए एक भाई ने अपनी बहन को मरने के बाद भी चैन से सोने नहीं दिया। ये जीतू की हार नहीं थी, ये हमारे सिस्टम की हार थी।